दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। वहां के गवर्नर रवि साहब, जो विधेयकों के संदर्भ में टसल चल रहा था तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के बीच में, उस विषय में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा संवैधानिक जजमेंट आया है। और इस जजमेंट में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गवर्नर अनलिमिटेड टाइम तक किसी भी विधेयक को जो राज्य विधायिका ने पारित कर दिया हो उसको लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। आइए इस पूरे मुद्दे पर नजर डालते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सिग्निफिकेंट डिसीजन है, जिसमें गवर्नर आर एन रवि की उन गतिविधियों को, गवर्नर आर एन रवि जो है उनकी उन गतिविधियों को जिसमें वो राज्य विधायिका से पारित विधेयकों को लंबे समय तक, लगभग पिछले 1 वर्ष हो गया है, लास्ट नवंबर से कई विधेयक उनके पास पड़े हैं, 10 विधेयक, और इन विधेयकों को उन्होंने किसी भी प्रकार के निर्णय लिए बगैर अपने पास में रख लिया और उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि गवर्नर के पास क्या क्या शक्तियां होती है, वो क्या क्या निर्णय ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी फिक्स कर दी है कि किस टाइमलाइन, किस समय सीमा के अंदर गवर्नर को इन मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड ये है कि तमिलनाडु के सीएम, यानी कि तमिलनाडु की सरकार जो डीएमके लेड गवर्नमेंट है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और उस याचिका के अंदर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर एन रवि, वो आर एन रवि लंबे समय तक विधेयकों के अपने पास में लेकर बैठे हैं, जो विधेयक राज्य विधायिका के द्वारा पारित हो गए हैं। और वो विधेयक जो है उनके अंदर कई जरूरी मैटर्स है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज का गठन करना, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के विषय में कानून बनाना, सामाजिक वेलफेयर के कानून बनाना, और इन विधेयकों को वो लंबे समय तक किसी प्रकार का इस पर निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। और यहां तक कि उन विधेयकों को जब राज्य विधायिका ने दोबारा भी पारित करके उनके पास भेज दिया तो भी लंबे समय तक उन पर कोई निर्णय नहीं लिया। आपको शायद भारतीय राजनीति के अंतर्गत ये ज्ञान होगा कि ज्ञानी जैल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने राजीव गांधी सरकार के द्वारा पारित डाक संशोधन विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लिया था, जिसको इंडियन हिस्ट्री के अंदर पॉकेट वीटो कहा गया था। याद रखिएगा, वीटो पावर्स नाम की जो चीजें हैं ये भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर्स के लिए संविधान में अलग से नहीं दी गई है, लेकिन इनके पास विधेयकों के संदर्भ में जो विकल्प होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनमें इनहेरेंट वीटो पावर्स आ जाती है। उसके विषय में कहा जाता है कि जी ये वीटो पावर्स है, लेकिन संविधान कुछ भी नहीं कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एकदम क्लियर कर दिया कि तमिलनाडु का ये जो गवर्नर का साहब जो एक्ट है वो एक्ट इलीगल है, कि वो लंबे समय तक अपना जो है जो विधेयकों को अपने पास में रख लेते हैं, और ये वास्तव में वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब होता है कि देश, राज्य की जनता ने डीएमके की सरकार को जिताया, चुनाव जिताकर उनको बहुमत दिया और बहुमत देकर उनको ये अधिकार दिया कि वो कहीं ना कहीं विधायिका के अंतर्गत कानूनों का निर्माण कर सके। लेकिन कानून निर्माण का जो अंतिम चरण होता है, जिसमें गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं और कानून लागू होता है, उस कानून को गवर्नर अगर रोक रहे हैं तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को या गवर्नेंस को पैरालाइज्ड कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सो गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके की टेक अवेज की बात करें कि जी कौन कौन से टेक अवेज है, मतलब इस पूरे निर्णय की क्या खास बातें हैं, तो उसके अंतर्गत साफ बात उभरती है कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नर एक गार्जियन होते हैं, गवर्नर एक अभिभावक के रूप में काम करते हैं, वो एक प्रकार के गाइड है। उनको राज्य सरकारों को बात करनी चाहिए और अगर कोई विवाद हो तो उसको मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। वो एक फिलोसफर का काम कर सकते हैं, अपने विजडम का उपयोग कर सकते हैं। ही कैन नॉट रन द पैरेलल गवर्नमेंट्स। वो पैरेलल गवर्नमेंट नहीं कर सकते, वो किसी प्रकार की पैरेलल सरकार को नहीं चला सकते। मतलब वो ये निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सा कानून बनाना हित में है। वो संवैधानिक मामलों का तो उपयोग कर सकते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग वो समानांतर सरकार चलाने के लिए नहीं कर सकते। तो आइए जरा देखते हैं कि कोई विधेयक जब गवर्नर के पास जाता है
हस्ताक्षर के लिए, तो उसके पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी विषय में कहता है कि जी गवर्नर के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नर विधेयक को अनुमति दे सकता है, गवर्नर विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, गवर्नर विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज सकता है, और अगर राज्य विधायिका पुनर्विचार करके फिर से गवर्नर को वो विधेयक भेज दे तो वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। और ये चौथा विकल्प भी गवर्नर के पास में होता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख दे। तो अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार, और दोबारा आ जाए पास होकर तो साइन करने जरूरी है। और चौथा विकल्प है कि वो रिजर्व कर सकता है इसको राष्ट्रपति जी के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि जो आर्टिकल 200 है उसकी भावना ये है कि गवर्नर ये निर्णय एज सून एज पॉसिबल लेंगे, इस पर वो अनलिमिटेड तक डिले नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने अनलिमिटेड टाइप का डिले कर दिया तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैरालाइज्ड करना हुआ, ये कहीं ना कहीं निर्वाचित सरकार को पैरालाइज्ड करना हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर सेटिंग अ टाइमलाइन फॉर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द गवर्नर। हम गवर्नर के विभिन्न कार्यों के लिए एक टाइमलाइन सेट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का सबसे की बात यह है कि इनफाइनाइट डिले करना किसी भी विधेयक पर ये इलीगल है, असंवैधानिक है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये असंवैधानिक है, आर्बिट्रेरी तरीके से इस प्रकार का अगर डिले कर रहे हो, ये डेमोक्रेसी को वायलेट करने वाला है। और दूसरा, गवर्नर जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर कोई ओम्बुड्समैन नहीं है, गवर्नर कोई वॉचडॉग नहीं है, कोई पैरेलल सरकार नहीं है जो राज्य सरकार के हर काम पर नजर रखे। वो एक फिलोसफर है, वो एक गाइड है, वो एक अभिभावक है जो राज्य सरकार को सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट का आगे कहना था कि आर्टिकल 163 से लेकर 200 जो गवर्नर के विषय में है, उसकी ड्यूटी है कि वो राज्य सरकार की सलाह और सहायता से काम करे। वो राज्य सरकार की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, एक्सेप्शन कंडीशंस अलग है। सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि उसका पर्सनल डिस्क्रिशन का वो मिसयूज ना करे। जब वो प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व रखते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं या बिल को पुनर्विचार के लिए भेजाते हैं, तो वो कोई आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं रख सकते। वो बेसिकली अपने डिस्क्रिशन का उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए ये करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए टाइम लाइन्स भी सिद्ध कर दी। और उससे सबसे बड़ी बात, उससे पहले कहा कि देयर इज नो वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, बिल पर साइन करने से मना करना, पॉकेट वीटो, ये दोनों पावर गवर्नर के पास नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो लाइज इन गवर्नर। गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो बिना किसी कारण के विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे। वो अनलिमिटेड तक टाइम तक अपने पास रख ले, पॉकेट वीटो नाम की भी उसके पास कोई चीज नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो केवल और केवल पुनर्विचार के लिए भिजवाए या हस्ताक्षर करे। और अगर हस्ताक्षर ना करे, पुनर्विचार के लिए भिजवाया और बिल वापस आ गया, तो उस पर जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर करे। और सुप्रीम कोर्ट ने तय भी कर दिया कि कितनी जल्दी करना है। देखिए गवर्नर का एक्शन कि वो अनुमति दे या उसको राष्ट्रपति के लिए रखे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर, बिल रिसीव होने के 1 महीने के अंदर अंदर वो तय करे कि या तो वो राष्ट्रपति के लिए रख रहे हैं या उसको अनुमति दे रहे हैं। अगर वो उसको पुनर्विचार के लिए भिजवाना चाहते हैं विधायिका के पास में, राष्ट्रपति के पास नहीं रखकर, अनुमति ना देकर अगर वो पुनर्विचार करवाना चाहते हैं, तो ये काम उनको 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। टाइमलाइन तय कर दी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर असेंबली ने वापस पास करके भेज दिया रिकंसिडरेशन करने के बाद, तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर अंदर अनुमति देनी होगी। दैट मीन्स कि किसी भी विधेयक पर अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा कि वो कहां जाएगा, पास होगा या राष्ट्रपति के पास जाएगा। ही कैन नॉट डिले और फॉर अनलिमिटेड टाइम, वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नर का ये एक्ट
कि वो विधेयक पर क्या निर्णय लेते हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अब देखिएगा, ये भारतीय संघवाद के लिए एक नई मिसाल कायम हो गई है। राज्यों ने, भारत के राज्यों को आज तक ऐसे ऑब्जेक्शंस रहे हैं हर किसी के शासन में कि गवर्नर अपनी इन पावर्स का मिसयूज करते हैं। वर्तमान में केरल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार भी जाने को तैयार है, और भारतीय संघवाद को मजबूत करने की दिशा में यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है।